हेलो इन्वेस्टर्स। हम एक इंटरेस्टिंग कंपनी को देख रहे हैं। यह कंपनी है गारमेंट मंत्रा लाइफस्टाइल लिमिटेड। यह हाल ही में काफी न्यूज में रही है। बहुत सारे मार्केट वॉचर्स इस पर करीब से नजर रखे हुए हैं। ऐसा इसकी हाल की एक्टिविटीज की वजह से है। कंपनी एक पॉजिटिव रास्ते पर नजर आ रही है। गारमेंट मंत्रा ने कुछ स्ट्रांग सिग्नल्स दिखाए हैं। ये सिग्नल्स ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव है। कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यह एक की इंडिकेटर है जिसे कई लोग देखते हैं। जब कोई स्टॉक अच्छा करता है तो उसकी चर्चा होती है। इस चर्चा से और ज्यादा अटेंशन मिलता है। गारमेंट मंत्रा अभी यही एक्सपीरियंस कर रहा है। हमें देखना होगा कि इस परफॉर्मेंस के पीछे क्या है। क्या यह एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है या एक लॉन्ग टर्म स्टोरी? आज हम आपके लिए यही पता लगाने की कोशिश करेंगे। कंपनी ने हाल ही में एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर अनाउंस किया है। यह एक बहुत बड़ी खबर है। ऐसे ऑर्डर्स एक कंपनी का पूरा आउटलुक बदल सकते हैं। इससे ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ती एक्सेप्टेंस का पता चलता है। गारमेंट मंत्रा के साइज की कंपनी के लिए यह बहुत जरूरी है। इससे ग्रोथ के नए रास्ते खुलते हैं। इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ता है। हाल के डेवलपमेंट्स बताते हैं कि यह अच्छा कर रही है। इससे गारमेंट मंत्रा एक ऐसी कंपनी बन जाती है जिस पर नजर रखनी चाहिए। इन्वेस्टर्स, चलिए स्टॉक प्राइस के बारे में बात करते हैं। गारमेंट मंत्रा का स्टॉक एक्टिव रहा है। इसने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हमने एक काफी ऊपर की ओर मूवमेंट देखी है। खबरों के मुताबिक स्टॉक ने लगभग 62% का रिटर्न दिया है। इस तरह का रिटर्न हर किसी का ध्यान खींचता है। इस परफॉर्मेंस को समझना जरूरी है। स्टॉक प्राइस की जर्नी में उतार चढ़ाव देखे गए हैं, लेकिन हाल का ट्रेंड ज्यादातर पॉजिटिव रहा है। जैसे कि स्टॉक शायद 52 वीक हाई पर पहुंचा हो या उसके आसपास ट्रेड कर रहा हो। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। ये हमें स्टॉक की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। इन्वेस्टर्स इन प्राइस मूवमेंट्स को करीब से ट्रैक करते हैं। ट्रेड हुए शेयर्स का वॉल्यूम भी कुछ इशारे देता है। प्राइस बढ़ने के साथ हाई वॉल्यूम आमतौर पर एक अच्छा साइन होता है। हमें इन सभी पहलुओं को ध्यान से देखना चाहिए। अब चलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन पर गौर करते हैं। सबसे बड़ी हाल की खबर है इंटरनेशनल ऑर्डर। गारमेंट मंत्रा को एक नया एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 9.2 करोड़ रुपए है। यह कंपनी के लिए एक काफी बड़ी रकम है। यह इसकी ग्लोबल जर्नी में एक अहम कदम है। ऐसे ऑर्डर्स प्रोडक्ट क्वालिटी का सबूत होते हैं। यह कंपनी की इंटरनेशनली कंपीट करने की काबिलियत भी दिखाते हैं। यह इसमें शामिल सभी लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। इससे कंपनी के रेवेन्यू काफी बिया आ सकते हैं। इस ऑर्डर में क्या शामिल है? कंपनी अपने गारमेंट्स एक्सपोर्ट करेगी। ये गारमेंट्स शायद इसकी पॉपुलर रेंज से होंगे। यह ऑर्डर एक इंटरनेशनल बायर से आया है। इससे पता चलता है कि गारमेंट मंत्रा के प्रोडक्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं। यह किसी भी इंडियन कंपनी के लिए एक बड़ा वैलिडेशन है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ विश्वास बनाने में टाइम और मेहनत लगती है। यह ऑर्डर बताता है कि गारमेंट मंत्रा सफल हो रही है। यह कंपनी के लिए गर्व का पल है। इससे पूरी टीम को जरूर बढ़ावा मिलेगा। कंपनी ने एक डिलीवरी टाइमलाइन भी दी है। यह ऑर्डर जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। मैनेजमेंट ने एक खास टाइम फ्रेम बताया है, जैसे कि वे इसे अगले कुछ क्वार्टर्स में पूरा करने का टारगेट रख सकते हैं। गारमेंट मंत्रा का मैनेजमेंट स्वाभाविक रूप से उत्साहित है। उन्होंने इस नए ऑर्डर पर अपने विचार शेयर किए हैं। मिस्टर प्रेम अग्रवाल चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने कंपनी में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि यह ऑर्डर इंटरनेशनल बायर्स का भरोसा दिखाता है। यह भरोसा गारमेंट मंत्रा के क्वालिटी प्रोडक्ट्स में है। यह उनके भरोसेमंद सप्लाई चेन में भी विश्वास दिखाता है। यह लीडरशिप की तरफ से एक स्ट्रांग समर्थन है। मिस्टर अग्रवाल ने कंपनी के कमिटमेंट पर जोर दिया। वे वैल्यू डिलीवर करने के लिए कमिटेड हैं। यह वैल्यू कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए है। उन्होंने ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को भी हाईलाइट किया। अफोर्डेबल फैशन का ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ा है। गारमेंट मंत्रा का मकसद इसका फायदा उठाना है। यह नया ऑर्डर उसी दिशा में एक कदम है। मैनेजमेंट इसे एक अहम मील का पत्थर मानता है। यह ग्लोबली विस्तार करने के उनके स्ट्रेटेजिक प्रयासों को वैलिडेट करता है। ऊपर से ऐसी क्लैरिटी हमेशा सुकून देने वाली होती है। मैनेजमेंट का विजन सिर्फ इस एक ऑर्डर से कहीं आगे का है। वे इसे एक सीढ़ी के तौर पर देखते हैं। लक्ष्य एक सस्टेनेबल एक्सपोर्ट बिजनेस बनाना है।
इसमें उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को मजबूत करना शामिल है। इसका मतलब उनके डिजाइन और क्वालिटी कंट्रोल को भी बेहतर बनाना है। गारमेंट मंत्रा को जाने, कंपनी बैकग्राउंड और ऑपरेशंस। चलिए गारमेंट मंत्रा लाइफस्टाइल लिमिटेड को और अच्छे से समझते हैं। कंपनी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी एक्सपीरियंस है। यह कई सालों से है। इसकी शुरुआत इंडियन डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस के साथ हुई थी। समय के साथ इसने अपने ऑपरेशंस को बढ़ाया है। कंपनी का हेडक्वार्टर तिरुपुर, तमिलनाडु में है। तिरुपुर इंडिया का एक बड़ा टेक्सटाइल हब है। यह लोकेशन स्ट्रेटेजिक फायदे देती है। यहां रॉ मटेरियल्स और स्किल्ड लेबर तक पहुंच आसान है। गारमेंट मंत्रा मुख्य रूप से गारमेंट्स बनाने और बेचने का काम करती है। वे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उनकी मेन यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है अफोर्डेबिलिटी। उनका मकसद रीजनेबल कीमतों पर क्वालिटी कपड़े देना है। इस वैल्यू फैशन सेगमेंट का इंडिया में एक बड़ा कस्टमर बेस है। कंपनी अलग अलग बिजनेस मॉडल्स के जरिए ऑपरेट करती है। इसमें दूसरे रिटेलर्स को होलसेल सप्लाई शामिल है। इसमें उनके अपने रिटेल आउटलेट्स भी शामिल हैं। यह डाइवर्सिफाइड तरीका उन्हें ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने में मदद करता है। कंपनी के कुछ की ब्रांड्स और डिविजन्स हैं। प्राइस मंत्रा इसके जाने माने फॉर्मेट्स में से एक है। ये रिटेल स्टोर्स हैं जो कपड़ों की एक वाइड रेंज ऑफर करते हैं। उनके पास पूर्ति भी है जो उनका होलसेल डिवीजन है। ग्रोथ को फ्यूल करना, राइट्स और बोनस इशू को समझना। गारमेंट मंत्रा कॉर्पोरेट एक्शंस में भी एक्टिव रही है। इन एक्शंस में राइट्स इशू और बोनस शेयर्स शामिल हैं। चलिए समझते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए इनका क्या मतलब है। एक राइट्स इशू तब होता है जब कोई कंपनी नए शेयर्स ऑफर करती है। ये शेयर्स मौजूदा शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं। यह आमतौर पर डिस्काउंटेड प्राइस पर किया जाता है। कंपनी इस प्रोसेस के जरिए फ्रेश कैपिटल जुटाती है। यह कैपिटल फिर अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक्सपेंशन, कर्ज कम करने या वर्किंग कैपिटल के लिए हो सकता है। गारमेंट मंत्रा ने हाल ही में एक राइट्स इशू पूरा किया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह राइट्स इशू सफल रहा। यह अच्छे मार्जिन से ओवर सब्सक्राइब हुआ था। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि इन्वेस्टर्स ने ऑफर किए गए शेयर से ज्यादा के लिए अप्लाई किया। यह इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का एक स्ट्रॉन्ग साइन है। इससे पता चलता है कि मौजूदा शेयर होल्डर्स कंपनी के फ्यूचर में विश्वास रखते हैं। वे और पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। जुटाए गए फंड्स गारमेंट मंत्रा की मदद करेंगे। यह उनके ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट करेगा, जिसमें एक्सपोर्ट एक्सपेंशन भी शामिल है। राइट्स इशू के अलावा शायद बोनस शेयर्स की भी बात हुई हो। एक बोनस इशू तब होता है जब कंपनी फ्री शेयर्स देती है। ये मौजूदा शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। इन्वेस्टर स्पॉटलाइट। गारमेंट मंत्रा क्यों ध्यान खींच रहा है? तो इन्वेस्टर्स गारमेंट मंत्रा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? इसके कई दमदार कारण हैं। पहला, कंपनी ग्रोथ के साफ संकेत दिखा रही है। 9.2 करोड़ रुपए का नया इंटरनेशनल ऑर्डर इसका एक मुख्य उदाहरण है। इससे एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम खुलता है। यह उनके मार्केट रीच को भी डाइवर्सिफाई करता है। इन्वेस्टर्स को कंपनियों को विस्तार करते देखना पसंद है, खासकर जब वे फायदेमंद नए मार्केट्स में एंटर करते हैं। यह कई लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। दूसरा, स्टॉक की परफॉर्मेंस शानदार रही है। लगभग 62% का रिटर्न छोटा नहीं है। ऐसी परफॉर्मेंस स्वाभाविक रूप से ध्यान खींचती है। रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों मोमेंटम की तलाश में रहते हैं। जब कोई स्टॉक लगातार अच्छा परफॉर्म करता है तो इससे कॉन्फिडेंस बनता है। यह पॉजिटिव प्राइस एक्शन एक बड़ा आकर्षण है। बेशक पिछली परफॉर्मेंस भविष्य के रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, लेकिन इससे स्टॉक पर नजर जरूर जाती है। यह इसे कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स के रडार पर ले आता है। तीसरा, मैनेजमेंट का प्रोएक्टिव अप्रोच एक प्लस पॉइंट है। वे सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स पर ही फोकस नहीं कर रहे हैं, वे एक्टिवली ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं। आगे का रास्ता, फ्यूचर पोटेंशियल और इन्वेस्टर सेंटिमेंट। आगे देखते हुए गारमेंट मंत्रा का भविष्य कैसा है? कंपनी ग्रोथ के रास्ते पर नजर आ रही है। हाल का इंटरनेशनल ऑर्डर एक की कैटलिस्ट है। अगर वे इस सफलता को आगे बढ़ा पाते हैं तो एक्सपोर्ट बिजनेस एक बड़ा योगदान दे सकता है। इससे उनके स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी में काफी बढ़ोतरी होगी। राइट्स इशू से जुटाए गए फंड्स इस एक्सपेंशन के लिए जरूरी फ्यूल देते हैं। यह एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। गारमेंट मंत्रा के प्रति इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफी हद तक पॉजिटिव नजर आ रहा है।
राइट्स इशू का ओवर सब्सक्रिप्शन एक साफ इंडिकेटर है। स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस भी इस पॉजिटिव सोच को दिखाता है। इन्वेस्टर्स मैनेजमेंट के विजन से उत्साहित हैं। वे कंपनी की एग्जीक्यूशन क्षमताओं से भी खुश हैं। लेकिन इस मोमेंटम को बनाए रखना जरूरी है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए लगातार परफॉर्मेंस जरूरी है। मार्केट उनके अगले कदमों पर करीब से नजर रखेगा। बेशक चुनौतियां हमेशा होती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंपेटिटिव है। यह ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस पर भी निर्भर करती है। आपकी राय मायने रखती है। अपने विचार शेयर करें। प्लस एक डिस्क्लेमर, इन्वेस्टर्स, हमने गारमेंट मंत्रा लाइफस्टाइल लिमिटेड पर डिटेल में चर्चा की है। हमने इसके हाल के इंटरनेशनल ऑनर को देखा। हमने इसके स्टॉक परफॉर्मेंस को एनालाइज किया। हमने मैनेजमेंट के विचारों और कंपनी के बैकग्राउंड को भी समझा। अब हम आपसे सुनना चाहेंगे। गारमेंट मंत्रा पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि यह नया ऑनर कंपनी के लिए गेम चेंजर है? हम आपको अपनी राय शेयर करने के लिए एनकरेज करते हैं। कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर आपका क्या आंकलन है? क्या आप मौजूदा शेयर होल्डर हैं? अगर हां, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है कि स्टॉक अपनी ऊपर की यात्रा जारी रखेगा, या आपको कोई संभावित मुश्किलें नजर आती हैं? आपकी समझ और अनुभव कीमती है। उन्हें शेयर करने से दूसरे इन्वेस्टर्स को मदद मिल सकती है। इससे एक हेल्दी डिस्कशन भी हो सकता है। तो प्लीज इस डेवलपिंग स्टोरी पर कमेंट करने और अपने विचार शेयर करने में संकोच न करें। अब एक बहुत जरूरी बात, प्लीज याद रखें कि यह डिस्कशन सिर्फ जानकारी और एजुकेशनल उद्देश्यों के लिए है। इसे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं माना जाना चाहिए। हम आपको कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क शामिल है। आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। अपनी खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी है।